बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने, सुनने और जानने वालों को सदुल्लाह का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। इमरान खान माइनस की यानी -1 फ़ॉर्मूले की बात की जा रही है और इसमें बेसिकली ये फ़ॉर्मूला दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब को पीटीआई से माइनस किया जाए और पीटीआई एज़ इट इज़ चलती रहे और इस पर अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऑप्शंस अब नहीं बचे कि पीटीआई को कोई भी रिलैक्सेशन दी जाए और उसके अलावा इस पे भी बात करनी है। लेकिन एक जज हैं, उनका एक छोटा-सा सामान चोरी हुआ है और हला-लला पड़ गई है कि इन बंदों को पकड़ें। वो कितना सामान चोरी हुआ, मज़े की गुफ्तगू आपके साथ उस पे भी करनी है और उसके अलावा सीसीडी जो है वो मंशियात फ़रोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। वो अब मंशियात फ़रोशों की बाकी नहीं रही है, मैं शुरू में बता रहा हूँ कि अब जितने भी मंशियात फ़रोश हैं वो अपनी खैर मना लें क्योंकि सीसीडी आ गई है। और मरियम नवाज़ का ये बहुत अच्छा कारनामा है कि ये सीसीडी जो है वो अब चुन-चुन कर जो है वो इनसे पूछेगी कि हाँ भाई, कहाँ जाना है और क्या करना है? और इस हवाले से बड़ी मुस्तनद ज़राए से खबरें आ रही हैं कि अब कोई बचाव नहीं है मंशियात फ़रोशों का। इस पे भी बात करनी है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगी। इमरान खान माइनस की बात हो रही है। इमरान खान साहब को पीटीआई से निकाला जाए और पीटीआई एज़ इट इज़ रहे। इस पर इख्तियार वली खान साहब ने बात उन्होंने कहा कि अब ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। अब यही हो सकता है, इसी तरह से पीटीआई की बका है कि इमरान खान साहब को निकाल दिया जाए और इसके अलावा जो है वो बाकी पीटीआई सारी की सारी वैसे ही रहे। तो जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं वो उन्होंने कहा, जो पीटीआई से बिलॉन्ग करते हैं, उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता। पीटीआई का वजूद जो है वो इमरान खान साहब के साथ है और इमरान खान साहब पीटीआई के साथ, यानी इमरान खान को ही पीटीआई कहा जाता है, बेसिकली वो ये कहते हैं। तो क्या फिर इमरान खान साहब को माइनस किया जा सकता है? हमने ये देखा कि पीटीआई पर इतना कड़ा वक़्त आया कि बल्ले का निशान छीन लिया गया, इतना कड़ा वक़्त आया कि पीटीआई को फ़ॉर्म 45 और 7 का मसला बना, इतना वक़्त आया कि किसी को जो है वो कुर्सी दी जा रही है, किसी को छितर दिया जा रहा है, किसी को कुछ दिया जा रहा है कि ये आपके निशान है। कि यहाँ तक वक़्त आया कि रिज़र्व सीट्स भी ले ली गई। यहाँ तक वक़्त आया कि कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली, सेनेट सब चीज़ें फ़ारिग। यहाँ तक वक़्त आया कि 130 से ज़ायद एमएनएज़ और एमपीएज़ जो हैं, उनके नाम ईसीएल में डाल दिए गए कि वो नहीं जा सकते यहाँ से बाहर। और इतना वक़्त आया, अब आगे सुनिएगा ज़रा, इतना वक़्त आया कि इमरान खान को बोलने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही, वो भी बंद कर दी गए। और इसके अलावा मलिक अहमद खान स्पीकर असेंबली वो कहते हैं कि अब टीएलपी का क्या कसूर है? कि सिर्फ़ इतना ही कि उन्होंने 2 फौजियों, रेंजर्स के सिपाहियों या पुलिस वालों पर गोलियाँ चलाई। उनको तो आपने बैन कर दिया। ये जो 29-29 छावनियों पर हमला करके बैठे हुए हैं, क्या ये आपके लाडले हैं? इंसाफ करने वाले इंसाफ करें, इनको भी बैन किया जाए। बेसिकली वो इमरान खान साहब की पार्टी यानी पीटीआई की बात कर रहे हैं। यानी कि आप डिफेंड करने का तरीका देखें टीएलपी पर पाबंदी का कि ये उन्होंने किया था सिर्फ। मतलब उनको ये सिर्फ लगता है कि रेंजर्स पे हमला करना या इस तरह की कोई बात जो कि हुकूमत कहती है कि ऐसा हुआ, जबकि लाशें तो टीएलपी ने भी उठाई। तो ये नुकसान किसका हुआ? अवाम का ना, अवाम का नुकसान हुआ। और उस नुकसान के साथ-साथ वो जो है वो डिफेंड कर रहे हैं इस बात को कि टीएलपी का क्या कसूर था, ठीक है? और असल पाबंदी तो इमरान खान साहब की पार्टी पे, इमरान खान पे लगनी चाहिए। और राना सनाउल्लाह साहब से सवाल हुआ, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि उनसे पूछा गया कि क्या इमरान खान पर कोई गद्दारी का मुकदमा भी चलाना चलेगा? कोई अनकरीब सोचा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात को रिजेक्ट नहीं करता, रद्द नहीं करता मैं इस बात को, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। ये ज़रा मैं अपने अल्फ़ाज़ ऐड कर रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। तो ख़ैर उसके अलावा वो कहते हैं कि शिकागो से मेरे एक दोस्त ने ये मलिक अहमद खान स्पीकर असेंबली कहते हैं कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैंने तकरीबन कोई जो है वो कैंसर से बचाव के लिए इमरान खान की पार्टी को $80,000 भेजे और मुझे बाद में पता चला कि वो डॉलर्स तो पीटीआई के अपने बैंक अकाउंट्स में चले गए। यानी कि पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया और वहाँ पर तो नहीं लगे जाकर कैंसर हॉस्पिटल में। जबकि मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ बात स्पीकर असेंबली साहब के लिए कि आप ये बात कर रहे हैं कि आपका दोस्त ये कहता है, जबकि आपकी अपनी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि इमरान खान पर हमें इतना भरोसा था और है
कि वो कैंसर के जो पैसे हैं वो इधर-उधर नहीं करेगा, वो वहीं लगेंगे। और इसकी मिसाल मैं खुद हूँ। मेरे मामू जो हैं उनका इलाज इमरान खान साहब के हॉस्पिटल से हुआ, और वो कार्ड, सेहत इंसाफ कार्ड, जिसको मरियम नवाज ने बंद कर दिया, उस सेहत इंसाफ कार्ड पे हुआ। मैं कैसे ये मानूं कि वहां से पैसे इधर से उधर होते होंगे? मैं कैसे मान लूं कि वहां पे धांधली होती होगी? क्योंकि वहां पे कैंसर का इलाज होता है, वहां पे डॉक्टर्स बैठे हैं जो कि हाई क्वालिफाइड हैं, और वहां पर जो है वो मेरिट पे होता है काम। ये नहीं है कि आप सारा सारा दिन खड़े हैं तो बस खड़े हैं, जो ऊपर वाले हैं वो आ जाए ना। हमने बिल्कुल वहां पे मेरिट देखा है, और मैं आज खुद इसका गवाह हूँ। तो खैर, वो तो पता नहीं अब क्या क्या कह गए हैं। वो कह कुछ बातों पे उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने बोलने का कहा, बुशरा बीबी के हवाले से मैं नहीं बोला। तो भाई अब क्यों जरूरत पेश आ रही है? अब किसने कहा है कि बोले? तो खैर, ये पीटीआई में से इमरान खान को -1 किए जाने की बात चल रही है, लेकिन इतना आसान नहीं है पीटीआई के बकौल कि ये इतना सब कुछ जो है वो इतनी आसानी से हो जाए। हालांकि मैं अगर बात करूं पीटीआई के अंदर, तो पीटीआई के अंदर से अवाम जो है ना, वो काफी हद तक इससे बस किनारा कशी करने की कोशिश कर रही है। और मैं बैरिस्टर गौहर साहब के भी बयानात सुनता हूँ, मुझे कोई वैसे ही नहीं नजर आते जिस तरह का इमरान खान साहब अंदर से कोई मतलब कि बहुत ज्यादा जनूनी बन के जिस तरह से वो देते हैं बयानात, उस तरह से बाकियों के नहीं आते। तो ऐसा ऐसा काम ठंडा पड़ गया। और अली अमीन गंडापुर की बात और मिसाल वाज़ेह है। उसके बाद आप दीगर लोग उठा के देख लें, इमरान खान तो देखें कि स्पेस ही नहीं देते किसी शख्स को अपनी पार्टी में। वो तो इवन के वो जो कोई वर्कशॉप में जाके फौज की बैठ गया, तो उसको उन्होंने मीर जाफर और मीर सादक कहना शुरू कर दिया। तो ऐसे तो नहीं चलता। लेकिन बहरहाल इस सब चीज़ों के भी लोग कहते हैं, पीटीआई के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं वो कहते हैं कि हम इमरान खान हैं और इमरान खान हमारे साथ हैं। तो क्या आसान होगा ये करना? क्या केपीके में गवर्नर राज लगाकर इमरान खान साहब को पर गद्दारी का मुकदमा बनाकर उसके बाद ये आसान हो सकता है? तो ये तो खैर मैं आपको कामरान शाहिद एंकर पर्सन है, उनकी बात आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को अब कुछ वक्त के लिए ब्रेक ले लेनी चाहिए अब सियासत से, क्योंकि मुलाकातें बंद हो गई, ट्विटर बंद हो गया, बयानिया बंद हो गया, कौमी असम्बली से फारिग, नेशनल असम्बली से फारिग, पार्टी के 130 बंदे उनका नाम ईसीएल में शामिल, ऑपोजिशन लीडर का जो है वो भी फारिग, उसके बाद सेनेट से फारिग। बात अब बॉइलिंग पॉइंट से भी ऊपर चली गई है। तो ये एंकर पर्सन साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को ब्रेक ले लेनी चाहिए। तो क्या ब्रेक वाकई ले लेनी चाहिए? आपसे सवाल है मेरा, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद ज़रा बात कर लेते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आज एक नया ड्रामा हो गया कौमी असम्बली में। अयाज सादिक साहब ने कुछ पैसे लहराए और उन्होंने कहा कि ये पैसे किसके हैं? तो वहां पर एक टाइम में 12 उम्मीदवारों के हाथ खड़े हो गए कि ये पैसे तो मेरे हैं। कोई कहता है नहीं इसके नहीं मेरे हैं, कोई कहता है नहीं ये ना सारे ना छड्डो मेरे नहीं। तो ये पैसे, किसी ने मुझे क्या खूब कहा था कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ इस बात पे मान जाते हैं कि उनको अमेरिका का उनके बच्चों को पढ़ने के लिए वीजा ही मिल जाए। तो ये पैसे देकर, जो इतने पैसे भी नहीं थे कि 12 लोग आपस में बांट सके, एक एक नोट भी आ जाए, तो उतने पैसों पर 12 लोगों के हाथ खड़े हो गए। अल्लाह हाफिज है हमारे सियासतदानों का। तो फिर वो मुझे एक और शख्स भी याद आ गया, वो सेनेटर साहब, जब वो 27वीं आईनी तरमीम का मामला चल रहा था, तो वो कहते थे कि हम तो नान चने खाए हमने। शहबाज शरीफ साहब ने हमें सुबह सुबह अच्छा नाश्ता वीआईपी किस्म का करवाया है। हमने वो करके जो है ना, उसके बाद फिर हमने वोट तो हमने उनकी मर्जी के मुताबिक डालना है, नान चने मिले हैं ना। तो खैर ये नान चनों पे ये कोई चंद एक 5-5 हजार के नोट देखकर इनसे आप क्या तवक्कुआत रख सकते हैं? बताइएगा जरा मुझे। वैसे हैरत है मुझे इस बात की कि यार कोई आप कोई 5वीं छठी के बच्चों की क्लास हो रही है जिसमें वो टीचर पूछते हैं बेटा ये पेंसिल किसकी गिरी है, तो 12 बच्चे 12 के 12 जो है वो हाथ खड़ा कर दे, मैडम मेरी है, मैडम मेरी है। तो ये हालात हमारे पाकिस्तान के, यानी कि नीचे अवाम तो मर रही है, आम तबका तो मर रहा है, पिस रहा है महंगाई में, ऊपर वाले एमएनएस और एमपीएस भी एक 5,000 का नोट नहीं छोड़ सकते। तो आप बाकी आगे हिसाब किताब खुद लगा लें। एक जज साहब के चैम्बर से 2 सेब और एक हैंड वॉश चोरी हो गया और उस पर मुकदमा हो गया।
और एफआईआर के बाद अब उन बंदों की तलाश जारी है जिन्होंने ये किया है। और ये एफआईआर मैं साइड पे चला रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं। और अब मुझे यहाँ पे वो जज साहब याद आ गए जिनके बेटे ने 2 बच्चियों को कुचला था और उनमें से एक मौका पर वफ़ात पा गई थी, जान आफरीन हो गई थी और एक तड़प रही थी वहाँ पे और जज साहब आए और कमज़ोर एफआईआर हुई। और फिर कुछ दिनों में हमारे पास 1-2 दिन पहले रिपोर्ट आई कि वो कुछ सहाफ़ियों के मुताबिक कि वो जज साहब के बेटे जो हैं, उनको तो जज साहब ने छुड़वा लिया। मतलब कि वो आसानी से काम हो गया, वो डील हो गई और 5 करोड़ रुपए की बस डील हुई, इंसाफ बिक गया और वो बच्चे जो हैं वो छूट जाएँगे जल्दी से। और उन बच्चियों की कीमत कोई नहीं है। उससे पहले किसी सेनेटर ने, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की अहलिया ने दिया हो तो वो भी किसी को नहीं याद, उसमें भी समझौता हो जाता है। उससे पहले रक्शे वाले को किसी ने बाहर निकाल लिया और निकाल के उसकी बहनों के सामने या मोटरसाइकिल से उतार के उनकी बहनों के सामने थप्पड़ मार रहा है बंदा, वो ताकतवर है ना। और उससे पहले बेटी को बाप छोड़ने जाता है कराची में और एक्सीडेंट होता है और पता चलता है वो भी ताकतवर शख्सियात है और मिल फैक्ट्री के ऑनर्स और पता नहीं क्या-क्या, तो वो भी मामला हल हो जाता है। यहाँ पे इंसाफ सिर्फ 2 सेब, इतना इंसाफ हमारा कि 2 सेब चोरी और 1 हैंड वॉश चोरी हुआ। सही बात है ये कि ये एफआईआर ज़रूर होनी चाहिए, चोर पकड़े जाने चाहिए। मैं इस बात से इख्तिलाफ़ नहीं कर रहा कि ये गलत है। लेकिन मैं इस चीज़ से ज़रूर इख्तिलाफ़ कर रहा हूँ कि एक जज साहब की आपने एक कॉल पे 2 सेब चोरी करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और 1 हैंड वॉश। तो जबकि कमज़ोर एफआईआर फिर उस कुछ जज ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं, उनके ऊपर क्यों? उनके लिए भी तो इंसाफ वही होना चाहिए ना, गरीब के बंदे के लिए भी इंसाफ वही होना चाहिए। पर दो तरफ़ा इंसाफ चल रहा है, क्या कह सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो सीसीडी ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। मैंने आपको बताया है कि सीसीडी ने पिछले 24 घंटों में कोई 5 के करीब मंशियात फरोश, जो बड़े-बड़े मंशियात फरोश हैं, उनको मारा है और ये मुकाबले में मारे गए। और इससे पहले फैसलाबाद में भी 3 डाकू गुज़िश्ता रोज़ हलाक किए गए और वो भी जो है वो बड़े-बड़े डरौने और बड़े-बड़े खौफज़दा जो थे ना खानदान, उनसे ताल्लुक़ रखते थे। और उनका लोग कहते थे कि दहशत इतनी है कि इनके गाँव में, मतलब एक रवायती जुमला इस्तेमाल होता था कि इतनी दहशत है कि इनके गाँव में जल्दी कोई एसएचओ नहीं जाता, कोई पुलिस वाला नहीं जाता। लेकिन पुलिस से हट के सीसीडी की बात करें, महकमा सीसीडी की, तो मरियम नवाज़ की एक अच्छी काबिश है और महकमा सीसीडी उसे परफ़ॉर्म करके दिखा रहा है। और कुछ लोग इख्तिलाफ भी करते हैं, वो अपनी जगह, लेकिन मंशियात फरोशी जितनी हमारे शहरों में, जितनी हमारे मुल्क में आम हो चुकी थी, इसका खुदा ही हाफ़िज़ था। और पता नहीं था, ट्रक के ट्रक भर के लोग लेके आते थे और सुकून से आते थे, सुकून से गुज़रते थे, सुकून से काम चलता था। मीडिया वाले थक गए पकड़-पकड़ के, शराब लेके जा रहा है पुलिस वाला, शराब लेके जा, लेकिन वो पकड़ा ही नहीं जाता था। अब पता ये चल रहा है कि किसी की खैर नहीं होगी। जो भी मंशियात फरोशी करेगा, जो लेगा, जो देगा, जो करता-धरता होगा, सब सीसीडी की गिरफ्त में आएँगे और सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।